Good morning to all students. We can learn economics chapter 2 का रिमेनिंग पार्ट मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। अब अपन पढ़ेंगे मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मेरिट मतलब लाभ। कैपिटलिज्म के क्या लाभ हैं, क्या प्रॉफिट हैं कैपिटलिज्म के। रिमूवल ऑफ इफिशियंसी एंड एक्स्ट्रा वेगेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि इनइफिशियंसी, रिमूवल टू इनइफिशियंसी, जो अक्षमता होती है, दैट मीन्स वर्करों में अक्षमता है या मशीनें नहीं चल रही हैं या एनी मोर इनइफिशियंसी पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, सो कैन बी रिमूव, हटा देना, अलग कर देना, इसको अलग कर दिया जाता है। और एक्स्ट्रा वेगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे हैं इकोनॉमी में, उनको कवर करके चलना है ना। फिर ऑटोमेटिक वर्किंग। ऑटोमेटिक वर्किंग का मतलब ये होता है कि वर्किंग ऑटोमेटिक चलती रहती है। वो कैसे, हाउ टू डन ऑटोमेटिक वर्क कैन बी डन same type of the work of every time, so all worker can be work done in this time, right? Increase in production and capital formation, ये उत्पादन और कैपिटल के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाती है? कैपिटलिज्म इकोनॉमी, है ना। फिर टेक्निकल एडवांसमेंट, चूँकि कैपिटलिज्म में जो है वो सोल ट्रेडरशिप का एक फॉर्मेट होता है, तो कैपिटलिज्म में जो टेक्निकल एडवांसमेंट होता है, चूँकि उसमें वर्कर लिमिटेड होते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी में, तो टारगेट ये रहता है कि जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जर्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ताकि हमारे काम आसानी से हो पाए। फिर इंसेंटिव टू द मोस्ट इफिशिएंट, improvement in the standard living, maximum certification, democratic in a firm, flexible and innovative in a nature। कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम सर्टिफिकेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक फर्म होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे परिवर्तन हो पाए। फिर इसके बाद आता है डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं, डीमेरिट क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली है कि इकोनॉमिक्स इन इक्वालिटीज, ट्रेड साइकिल, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि ड्यू टू इकोनॉमिक्स इन इक्वालिटीज इन द कैपिटलिज्म द सोसाइटी इज द डिवाइड इनटू रिच एंड द पुअर एंड लेबर एंड कैपिटलिस्ट क्लास। कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी है, वो क्लास में डिवाइड होती है, रिच फैमिली, पुअर फैमिली, लेबर और कैपिटलिज्म। तो इसकी वजह से क्लास प्रॉब्लम होती है। फिर अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम, व्हाट इज अनर्ड इनकम? अपन ने बेसिकली अकाउंट में जो एडजस्टमेंट पढ़े हैं उसमें एक टॉपिक था अनर्ड इनकम, एक्यूड इनकम, अनर्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। ये 4 एडजस्टमेंट अपन ने फाइनल अकाउंट क्लास 11th में पढ़े हैं। उसमें अनर्ड इनकम का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अनर्ड इनकम, दिस इनकम कैन बी रिसीव्ड इन एडवांस, कैन नॉट बी वर्क डन। कहने का मतलब ये हुआ एक ऐसी आय जो हमने प्राप्त तो कर ली है लेकिन अभी उसकी सेवाएं देना बाकी हैं। ये वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, अनर्ड इनकम। क्यों? क्योंकि एडवांस में पैसा मिला हुआ है, यदि काम नहीं पूरा होगा तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर पूरा हो गया तो वो आपकी इनकम है, इसलिए इसको अनर्ड इनकम बोलते हैं। बस इसमें कैपिटलिज्म में इतना ही था। थैंक यू।